Hello students, welcomes to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से भी जानते हो। ये आपके पास एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जानते हो। इसमें आपको ऑप्शंस नीचे गिवन होंगे आपके पैसेज के, वहां से आपने उसको क्या करना है, ड्रैग करना है, देन उसको ड्रॉप करना है। नियर अराउंड 15 मार्क्स के होंगे। इसका स्कोर आपका सिर्फ रीडिंग पार्ट में रहेगा। आज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ पार्ट नंबर 20। इससे पहले वाले पार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। इससे आपका जो रीडिंग का स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार पैसेज को देखना कि किसके बारे में बात करें। देन आपने करना है कि ऑप्शंस के मीनिंग आपको फाइंड आउट करने और लोकेशन सर्च करनी है, कोलोकेशंस बनानी है कि कहाँ पर मेरी कोलोकेशन मैच कर रही है। अब यहाँ पर है इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के कहीं किसी टॉपिक के बारे में आपका ये इंफॉर्मेशन है। It is well known that access to university on average varies substantially by the levels of parental income and that students from poorer families access different types of universities than those from wealthier background। यानी कि देखो यहाँ पर आया आपके पास wealthier background की बात चली, और यहाँ पर आपके पास आया था कि जो क्या है आपके पुअर फैमिलीज के बीच में है, उनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है कि कौन किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, कहाँ पर कौन स्टडी करेगा, या पुअर फैमिली वाले कहाँ पर जाएंगे और आपके वेल्दी फैमिली वाले कहाँ जाएंगे। देन हाउएवर दिस क्वेश्चन ऑफ वेदर ग्रेजुएट्स earnings vary, their socio-economic backgrounds among us graduate attending similar universities and talking the same subject has remained poorly understood। अब यहाँ पर क्या है, जो ग्रेजुएट्स की अर्निंग है वो वेरी करेगी। वेरी का मतलब होता है कि डिफरेंट होगी या डिपेंड करेगी, किस चीज़ के हिसाब से वो चीज़ होगी आपकी। ब्लैंक देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अनुसार उस चीज़ को क्या करा जाएगा, देखा जाएगा। अब ऑप्शन देखो, वेरी, इन्होंने तो बता दिया किसके चीज अनुसार है वो चीज़। तो अमंग अस ग्रेजुएट्स अटेंडिंग सिमिलर यूनिवर्सिटीज एंड टॉकिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट। ऑप्शंस मैच करो। आपके पास है अपग्रेड। अपग्रेड, अब आप किसी चीज़ को, यहाँ पर कोई वो तो है नहीं कि किसी चीज़ की ग्रेडिंग कर रहे हो आप, तो अपग्रेड तो नहीं आएगा। वेरिएशन, पहले ही यहाँ पे वेरी है तो वेरिएशन नहीं होगा कि उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। अकॉर्डिंग टू, सो दैट, इन एड्रेसिंग, कि कोई चीज़ एड्रेस कर रही है वहाँ पर, कोई चीज़ को हम मान रहे हैं। टू हेल्प, वेरी टू हेल्प देयर सोशियो, हेल्प नहीं करेगी वो तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि क्वेश्चन है मंगस्ट ग्रेजुएट्स के बीच में कि वो यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लेते हैं। तो दस फार की कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है यहाँ पर। इन एडवांस, वेरी इन एडवांस, एडवांस की बात नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन मैच करता है कि वेरी करेगी वो चीज़, उनकी अर्निंग्स वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक लिमिटेड बाय डेटा अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर है, एंड टॉकिंग द सेम सब्जेक्ट हैज रिमेन पुअरली अंडरस्टूड, यानी कि जो सेम सब्जेक्ट है उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। ब्लैंक लिमिटेड बाय डेटा अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आया लिमिटेड बाय डेटा अवेलेबिलिटी, यानी कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं वो, सो दो ही ऑप्शन है, दस फार या फिर सो दैट। अब सो दैट कि सो दैट लिमिटेड बाय डेटा अवेलेबिलिटी, सो दैट होता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर वो तो क्लियरली ऑब्जर्व करके बता रहे हैं कि ये चीज़ क्या है आपकी, बाउंड हो रही है एक चीज़ के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दस फार, यानी कि जब कोई चीज़ हमारी एक बाउंड हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, तो यूज करेंगे दस फार लिमिटेड बाय डेटा अवेलेबिलिटी। आर यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस offer substantial advantages, blank this crucial question। The findings are also relevant for myriad other issues that benefit from better information on। अब यहाँ पर है that better information on blank in graduates earnings including students choices of subjects and institutions। अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बता दी हैं कि अर्निंग्स कैसे कैसे डिपेंड करेगी, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स की चॉइसेस होगी सब्जेक्ट्स की, इंस्टीट्यूशंस होंगे, बेटर इन्फॉर्मेशन होगी स्कूल के लिए। तो इन्फॉर्मेशन ऑन,
किसके ऊपर बात चल रही है कि हमारी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेनिफिट की। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये क्यों होती हैं, हमारी वेरिएशंस होती हैं, कि विभिन्नताएं होती हैं, कि किसी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, किसी का कैसा है। अब यहाँ पर है बेटर इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल्स, कि स्कूल्स के लिए बेटर इंफॉर्मेशन क्या होगी, एडवाइज एंड गाइड स्टूडेंट्स विल्स्ट एट स्कूल, यानी कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी टाइम उनको एडवाइज करें, गाइड करें। एंड द ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन फाइनेंस सिस्टम, और जो क्या करेंगे उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे जो उनका फाइनेंस सिस्टम है। तो बेटर इंफॉर्मेशन होगी स्कूल्स के लिए तो उनकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो स्कूल्स टू हेल्प, अपग्रेड तो नहीं आएगा कि वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, वो उनकी हेल्प करेगी कि स्टूडेंट्स को कैसे उन्होंने एडवाइज करना है, कैसे उन्होंने गाइड करना है। अब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, आर यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस ऑफर सब्सटेंशियल एडवांटेजेस, यानी कि जो हमारा अब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हमें बहुत सारी एडवांटेजेस देता है। दिस क्रूशियल क्वेश्चन, अब इन एडवांस दिस क्रूशियल क्वेश्चन, अब उसने तो पहले ही ऑफर कर दी हमें एडवांटेजेस, तो इन एडवांस तो नहीं आएगा। अपग्रेड, अपग्रेड भी वो पहले हो चुका कि वो हमें पहले ही एडवांटेज दे रहा है। फिर सो दैट कंक्लूजन नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन आएगा हमारे पास यहाँ पर, एडवांटेजेस इन एड्रेसिंग दिस क्रूशियल क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें वो बहुत सारी एडवांटेजेस दे रहा है ये। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा इन एड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनली दिस स्टडी वॉज ब्लैंक विद स्टूडेंट्स हु वर इनरोल्ड इन लोअर लेवल क्लासेस। अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स की बात चली है, स्टडी की बात आई है जो एनरोल्ड करेंगे लोअर लेवल की क्लासेस में। फ्यूचर रिसर्च में ब्लैंक द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी विद अदर कॉलेज स्टूडेंट्स इन अपर लेवल क्लासेस, यानी कि फ्यूचर में कुछ सर्चिंग होगी, फाइंडिंग होगी स्टडी की, तो वो क्या करेंगे, अपर लेवल क्लासेस पर भी करेंगे। दिस वुड हेल्प, और ये हमें हेल्प करेगी, ब्लैंक इफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस ब्लैंक कांस्टेंट और चेंज, कि जो उनके भी एक्सपीरियंस होंगे, परसेप्शन होंगे, वो चेंज होंगे या ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टडी वोज, अब वोज आया है तो वर्ब की आपके पास सेकेंड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब दो ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म मिली हमें, ओब्लाइज्ड एंड कंडक्टेड। पहली बात यहीं से क्लियर होनी चाहिए, जो स्टडी है वो हमारी कंडक्ट की जाती है। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है कि हम चीज़ बोलते हैं कि हम लॉ के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, जब कोई भी हम ऑफिशियल तौर पे कोई लेटर लिखते हैं या फिर कभी ऑफिशियल हम कोई चीज़ बोलते हैं कि आपने हमारी यहाँ पर हेल्प की तो हम आपके लिए बहुत आभारी रहेंगे, ओब्लाइज्ड रहेंगे, वहाँ पर आप इस वर्ड को यूज़ करते हो कि ओब्लाइज रहेंगे हम। तो ये ऑप्शन यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली ऑप्शन है कि कंडक्टेड, स्टडी क्या की जाएगी आपकी, कंडक्टेड की गई थी, किसके साथ, लोअर लेवल क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ। फिर फ्यूचर रिसर्च चल रही है, में, अब पॉसिबिलिटी आ गई, में आया, ब्लैंक द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी, फाइंडिंग मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज़ की रिसर्च की जा रही है। पहले भी ऑप्शन आया कि रिसर्च की जाएगी, फिर फाइंडिंग्स, अब रिसर्च से रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड है, डिटरमिन नहीं आएगा कि पता चल लगाया जाएगा, पहले ही फाइंडिंग्स आया है। रिपोर्ट नहीं आएगा, मे रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। ओब्लाइज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। रिमेन, मे रिमेन द फाइंडिंग्स, सेम तो रखेंगे नहीं, तो ऑप्शन आएगा री एक्सप्लोर। फ्यूचर की बात चली है तो फ्यूचर में क्या होगा, री एक्सप्लोर की जाएगी वो स्टडी फाइंडिंग्स को, क्योंकि पहले एक टेस्ट हम कंडक्ट कर चुके हैं। देन विद अदर कॉलेज स्टूडेंट्स इन अपर लेवल क्लासेस, दिस वुड हेल्प, अभी किस चीज़ में हेल्प करेगी हमारी, कोई ना कोई चीज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिकम, कि बनना, सेम नहीं आएगा। रिमेन, ओब्लाइज, ऑप्शन आएगा दिस वुड हेल्प, हेल्प करते कोई ना कुछ फाइंड आउट करने में, इफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ब्लैंक कांस्टेंट और चेंज। अब कांस्टेंट वर्ड हुआ है और चेंज हुआ है, तो कौन सा आपका कोलोकेशन फिट बैठती है कि रिमेन कांस्टेंट रहेगी, क्या सदा कांस्टेंट रहेगी, या फिर वो चेंज होगी। सो रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल इजी था आपका ये कोलोकेशन थे कि कांस्टेंट रहेगी या फिर चेंज होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल
द बनाना इज द फर्स्ट कल्टिवेटेड फ्रूट, किसके बारे में आई है, बनाना के बारे में आया है, आपका केला के बारे में पैसेज है कि फर्स्ट कल्टिवेटेड फ्रूट था जिसको पहली बार कल्टिवेटेड किया गया था, इसकी खेती की गई थी। इट इज वन ऑफ द फूड आइटम्स दैट लिटरली ब्लैंक पीपल आउट ऑफ द जंगल, यानी कि लोगों ने क्या किया था, जंगल से लेकर आए थे और उसको पहली बार कल्टिवेटेड किया था। आउट ऑफ देयर हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल्स, यानी कि जब वो शिकार करते थे उससे बाहर लेकर आए थे। एंड वॉज देयर एट द ब्लैंक ऑफ एग्रीकल्चर विच इज वट हेल्प फोर्स ह्यूमन बिगन्स टू, यानी कि लोगों को उसने क्या किया, फोर्स किया कि वो उसको स्टार्ट करें। इट इज रियली वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प इन्वेंट फॉर ह्यूमन culture. It is about 700 year of history, and the banana forms its center of blank which is believed to be Papua New Guinea. So ये सारे क्या हैं, अब इन्होंने बताया कि कहाँ से हमने इस खेती को स्टार्ट किया था, कैसे क्या किया। So अब इसमें क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फूड आइटम दैट लिटरली पीपल आउट ऑफ द जंगल, यानी कि बाहर लेकर आ रहे हैं, इनकी पहले लेकर आ चुके हैं, पास्ट की बात चल रही है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ओरिजिन नहीं आएगा कि उत्पत्ति नहीं, वो तो उसको लेकर आए हैं। तो लेने के लिए क्या होगा, हमारे पास फेज नहीं होगा, हेफ्टी नहीं होगा कि बहुत ही हैवी चीज़ है वो उसको उठाना मुश्किल है हमारे लिए, डॉन नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा ब्रोट। कोई चीज़ लेकर आते हैं तो हम उसके लिए बोलते हैं ब्रोट। जब भी कोई पास्ट की आएगी तो ब्रोट, कि वो वहाँ पर क्या लेकर आया, लिटरली ब्रोट पीपल आउट ऑफ द जंगल, आउट ऑफ देयर हंटर गैदर लाइफ स्टाइल एंड वॉज देयर एट द, अब वो एट द किस चीज़ के ऊपर है, एट ऑफ द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में उसको लेकर आने के लिए विच इज़ वट हेल्प फॉर्स ह्यूमन बींग्स इन टू, जो उसको हेल्प करेगी किसी चीज़ में। अब वॉज देयर एट द के बाद आएगा आपके पास नाउन, तो वो कहाँ पर है, एट द ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन किसी चीज़ को हमने फाइंड आउट तो नहीं किया कि हम उसका ओरिजिन करेंगे, तो ये तो आएगा ही नहीं कि हम उसकी उत्पत्ति ला रहे हैं, बिल्कुल उसको पहली बार पैदा कर रहे हैं, वो तो उन्होंने बता दिया कि जंगल में पहले वो हो चुकी है। कम्युनिटीज एट द कम्युनिटीज ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, फेज ऑफ कि फेज चरण में है वो भी नहीं, कॉम्प्लेक्स है, हेफ्टी है, पैडल है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास डॉन, कि वो क्या है, डॉन का मतलब होता है जब आप देखते हो कि मॉर्निंग में जो सन है वो ग्रो करता है तो उस टाइम को हम बोलते हैं डॉन, यानी जब किसी चीज़ की बिगिनिंग होती है। एक वोकैब का वर्ड है, कोई भी चीज़ की बिगिनिंग करना, डॉन। एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ वट हेल्प ह्यूमन फोर्स ह्यूमन बींग्स इन टू, अब किस चीज़ में हेल्प करेगी वो, इट इज़ रियली वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प इन्वेंट ह्यूमन कल्चर। अब देखो कल्चर की डेवलपमेंट हो रही है, तो कल्चर के लिए कौन सा वर्ड है, बिगिन्स इन टू, कम्युनिटीज़ में आपकी होगी, कल्चर से रिलेटेड वर्ड क्या है हमारा, कम्युनिटीज़, यानी कि वो कम्युनिटीज़ में होगी। इट्स अबाउट 700 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड द बनानाज फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ, आपके पास कोलोकेशन होती है कि सेंटर ऑफ क्या होता है आपके पास, सेंटर ऑफ ओरिजन, कि सेंटर ऑफ केंद्र से है, सेंटर ऑफ ओरिजन केंद्र वाला बिंदु, विच इज बिलीव टू बी पापुआ न्यू गिनिया स्प्रेड आउट विद पीपल हु ट्रैवल इन बोट्स, अब यहाँ पर क्या है, जो ट्रैवल कर रहे हैं बोट से across the Pacific into the mainland of Asia and all the way south of Australia across Indonesia and Micronesia, and eventually they moved as far as Africa and evenly possible to Ecuador, all in this time and all on blank boats and wind driven boats। अब यहाँ पर कौन कौन सी बोट हो सकती हैं, बोट्स एंड विंड ड्राइवन बोट्स, जिनसे वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे उनको लेके जा रहे हैं। अब बोट्स आपकी कॉम्प्लेक्स बोट्स से फेज तो आएगा ही नहीं, कीप बोट्स भी नहीं आएगा, कनेक्शंस बोट भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर बचे आपके पास हेफ्टी और पैडल। अब विंड ड्रीवन बोट्स बोल रहे हैं वो उसको, ठीक है, कि हवा से भी जाएगी, तो वो हेफ्टी तो नहीं आएगी कि वो बहुत हैवी है आपके लिए, उसको आप उठा के नहीं लेके जा सकते इधर से उधर, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास पैडल बोट, यानी कि जो पैडल से बोट होंगी और विंड से ड्रीवन बोट्स होंगी आपकी, वो क्या करेंगी हमारी यहाँ पर काम करेंगी, पैडल बोट्स, क्योंकि उन्होंने बाद में दिया है कि विंड ड्रीवन बोट्स होंगी, तो वो हवा से चलेंगे, तो हेफ्टी नहीं आएगा, हेफ्टी यहाँ पे आपका नेग्लेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिक्शनरीज, यानी कि एक डिक्शनरी की बात चली है जो सैमुअल जॉनसन की थी इन हिस्ट्री, फर्स्ट पब्लिश इन 1755 में पब्लिश्ड हुई। द डिक्शनरी टुक जस्ट ओवर 8 ईयर्स टू कंपाइल, यानी कि उसको 8 ईयर लगे उस डिक्शनरी को पूरा रेडी होने में।
ब्लैंक 6 हेल्पर्स एंड लिस्टेड 40,000 वर्ड। अब उसमें क्या था, उसको 6 हेल्पर की जरूरत पड़ी, यानी कि नीड 6 हेल्पर लगे उसमें। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक 600 हेल्पर्स। अब यहाँ पे देखो लीडिंग 6, लीडिंग तो कर ही नहीं रहे, उसने बोला कि कंपाइल किया उसने उस डिक्शनरी को, रिपल्स्ड किया कि उसको फोर्सफुली उसको कहीं से धक्का दे दिया, वो भी नहीं आएगा। तो अचीवमेंट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर अचीवमेंट की बात नहीं चल रही। कवरिंग 6 हेल्पर्स एंड लिस्टेड, कवरिंग कंपाइल आ गया कि उसने उसको बनाने में इतना टाइम लगा। एंड रिक्वायर्ड यानी कि 6 हेल्पर क्या करेंगे, उनकी नीड होगी, कवरिंग तो नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड 6 हेल्पर यानी कि 6 हेल्पर की उसको नीड पड़ी। ईच वर्ड वॉज डिफाइंड इन डिटेल्स, द डेफिनेशंस इलस्ट्रेटेड विद क्वेश्चंस, एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग। यानी कि क्या हुआ कि जो हर एक वर्ड था उसको डिटेल में डिफाइन किया गया, उसकी डेफिनेशन दी गई आपको विद क्वेश्चंस, एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग। अब हर एक ब्रांच की बात चल रही है जिसने उसने क्या किया, एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग। इट वॉज अ ह्यूज स्कॉलरी। अब ह्यूज स्कॉलरी क्या हो सकती है यहाँ पर आपके पास, स्कॉलरी क्या होती है, आपकी कामयाबी होती है जिसका आपको a more extensive complex dictionary than any of its predecessors, यानी कि ऐसी डिक्शनरी बनाई है जो पहले कभी नहीं हुई। तो मीन्स क्या होगी आपके यहाँ पर, स्कॉलरी अचीवमेंट होगी आपके पास, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पहले कभी नहीं हुई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, विद क्वेश्चंस लीडिंग एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग, यानी कि या तो लीड करेगी वो चीज़। रिपल्स्ड एवरी ब्रांच ऑफ कर्सन, रिपल्स तो नहीं आएगा क्योंकि वो पहले बता दिया कि ऐसी डिक्शनरी बनाई है जो पहले कभी नहीं बनी। और यहाँ पर है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उसको कोई चीज़ को आप बनाए रखते हो। अब उन्होंने तो आपको डिफाइंड किया, डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, डेफिनेशन इलस्ट्रेटेड की है विद क्वेश्चंस। अब हर एक ब्रांच को क्या करेगी वो चीज़, कवर करेगी। कवरिंग एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग की हर एक ब्रांच के हिसाब का डेटा उसने पिक करके तब उस चीज़ को कवर किया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये लास्ट वाला, और इजी भी था, और आपको करते हुए थोड़ा सा सेंस देखनी है आगे पीछे वाली लाइंस की कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें भी यहाँ से क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स है, एक्सटेंसिव है, और इट्स प्रीडेसर्स, ये पहले आज तक इसके जैसे कोई डिक्शनरी बनी ही नहीं है, तभी हमने यहाँ पर लगाया अचीवमेंट। और स्कॉलरी से भी क्लियर होता है कि स्कॉलरी तो तभी मिलेगी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, ह्यूज भी वर्ड आया है। तो ऐसे अपने कोलोकेशंस को फाइंड आउट करना और ऐसे इन क्वेश्चंस को करते रहना है। एग्जाम में सबसे लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी जो आपकी रीडिंग पार्ट है उसमें टाइम की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करोगे। एटलीस्ट आप 2 to 3 मिनट आप एक क्वेश्चन पर दे सकते हो इसमें करने के लिए, बट लास्ट के क्वेश्चंस के लिए भी आपको अपना टाइम सेव रखना है क्योंकि ये पार्ट आपका लास्ट में आता है और नियर अराउंड 15 मार्क्स का होता है। एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 15 में से 10 मार्क्स तो कवर कर सको, बिकॉज उसके बाद आपका टाइम ओवर हो जाता है और आप लिसनिंग पार्ट पर मूव कर जाते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।